कहा ना, मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पकड़े गए, आप अंदाजा लगाइए। भाई आप चिल्लाएंगे, भाई आप चिल्लाएंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल, अरे भाई ईशान त्यागी, ईशान अनिल मसीह के साथ ईशान सवाल रखने दो। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट पार्टी सत्यापित हो चुका है, सारे सत्यापन राहुल गांधी जी से माने जाएंगे, सारे एफिडेविट सत्यापित करिए। पिक्चर चालू करो बे। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? चुनाव आयोग द्वारा घोषित व्यक्ति, जिन मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा रहा है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? मुजफ्फरपुर के एक विधानसभा में एक फ्लैट के अंदर केवल एक महिला रहती है, वहां पे 300 से ज्यादा बूथ बना हुआ है। इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ये वोट चोर नहीं है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इनको माना कि वोट चोर है। इन्होंने कैमरे के सामने वोट चोरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है। बोला लोकतंत्र के हत्यारे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है ये जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं या सत्या के। अरे भाई ऐसा रैली थोड़ी ना हो रही है पीछे कि जो कुछ भी बोलते चले जाओ, कोई बीच में बोलेगा। चंडीगढ़ के चुनाव में वोट चोरी पकड़े गए। अच्छा तुम एक बात बताओ, बताइए। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री, इन्होंने तो इल्जाम लगा दिया कि प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गए। तो आपने कहा ना ये बात, कहा ना। अरे मैं पूछ रहा, मैं आपसे पकड़े गए, आप अंदाजा लगाइए। भाई आप चिल्लाएंगे, भाई आप चिल्लाएंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल, अरे भाई ईशान त्यागी, ईशान अनिल मसीह के साथ ईशान सवाल रखने दो। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट पार्टी इलेक्शन कमीशन ईशान चंडीगढ़ में मेयर बना रहे थे। ईशान हो गया ईशान हो गया भाई। अब रुकिए, मैं सवाल तो पूछने दो, सवाल तो रखने दो भाई। आपने तो कह दिया जवानी तो हिलानी थी, हिला दिया आपने, जबान बोल दिया। लेकिन आप ये बताइए, कोई आपसे ये सवाल पूछे, आपसे सवाल ये कोई पूछे नहीं, आपसे कोई सवाल यही कह रहे कि जबान हिलानी थी भाई, आपसे तो ना ये बात भी क्या? अनुराग ठाकुर को भी यही कह रहे हैं ना आप जबान अनुराग ठाकुर का सवाल उनसे पूछिएगा। अनुराग ठाकुर का सवाल का जवाब, एक मिनट रुकिए। कह रहे हैं जबान हिलानी थी, जबान हिला ली। आप अनुराग ठाकुर को भी यही कह रहे हैं भाई। मैं सवाल रखूं या ना रखूं कह रहे हैं ना भाई? ईशान मैं सवाल रखूं, लेकिन ये साथ में बोले कि अनुराग ठाकुर ऑडियो, सारी ऑडियो बंद होंगी। सवाल पहले मेरे हो जाने दो, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप ये बताइए, इस देश का कोई नागरिक ना हो, वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, वो क्या है? चोरी नहीं है तो क्या है? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? आप बताइए ना मुझे। रुकिए, 1 बाय 1 जवाब, मुझे जवाब दीजिएगा। 1 बाय 1 10 बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं। क्या किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? कोई भी भारतीय नागरिक अगर नहीं है, कोई भी बाहर की कंट्री का नागरिक है, बाहर के देश का नागरिक है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, उसको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कैसे? हाँ, जिम्मेदारी किसकी? इसी पे आ रहा हूं। 11 साल से इनकी सशक्त सरकार है। तो फिर यही मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। 10 साल से क्या कर रहे हैं? ये 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है देश में? आपके पॉइंट पे नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। अदरवाइज डिबेट में बंद कर दोगे। ऐसे नहीं बोलेगा। आप बैठे, मैं दे रहा हूं, चांस दूंगा। इसके बाद आप ही का वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ जाएगा? मैं बताता हूं, 1 मिनट। कैसे जुड़ जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं। आप नागरिक नहीं हैं, आप नागरिक बाद में बनते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं तो कैसे? 11 साल से इनकी सरकार है, सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार चला रहे हो ना भाई? हाँ या ना तो बोल दो कम से कम। चलिए नहीं बोल रहे क्योंकि पता है आप कमजोर हो गए हैं। ठीक है, 11 साल से जवाब अपने आप ही रोला जवाब ही नहीं दिया। बोल लो ताकि तुम बीच में ना बोलो, इसलिए मैं चुप खड़ा हूं। बोलो 11 साल से मजबूत सरकार चला रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए फिर। लेकिन अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं तब से वो क्या कर रहे हैं? पकौड़े तल रहे हैं। भाई रोहिंग्या अगर देश में आए हैं तो उड़ के तो नहीं आए हैं, कहीं से आए हैं, गृह मंत्रालय है, जांच एजेंसी नहीं। आप सवाल नहीं समझ क्या उनका आधार बन गया? नहीं, आप सवाल ये विफलता नहीं है कि है? आप सवाल नहीं समझ पाए ईशान। और सवाल समझ गया नहीं, आप जवाब भी दे दिया मैंने। आप सवाल नहीं समझ पाए का नागरिक होने के नहीं समझ अधिकार नहीं है। कि पहुंचना नहीं चाहते, जानबूझ के सब समझते हैं, जानबूझ के कर रहे। कोई इटालियन है, सिटीजनशिप बाद में मिलती है, वोट देने का अधिकार पहले मिल जाता है। आप उस पे भी जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल ये सत्यापित हो चुका है, सारे सत्यापन राहुल गांधी जी से माने जाएंगे, सारे एफिडेविट सत्यापित करिए। और ये बताइए किसकी सरकार थी उस समय? सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार
सरकार थी उस समय। सत्यापित ही तो कर रहे हैं, करिए ना। चुनाव आयोग कह रहा मैं सत्यापित ही तो कर रहा हूँ। कर रहे हैं, आपने नागरिकता पे सवाल उठाया ना, सत्यापित करिए भाई। नहीं, आप ही को बोलने देंगे, सारे सत्यापन विपक्ष देगा। नहीं, इन्होंने सुना बहुत धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ। देखिए प्रतीक जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रही यही तो मकसद है एसआईआर का, यही तो मकसद था एनआरसी का, कि आप देश में जिनके पास ओरिजिनल सिटीजनशिप है, जो भारतीय हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। पाकिस्तान जैसे देश के पास एसआईआर से नागरिकता दी जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत जैसी अपने समय और इसका पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी को, जिन्होंने आज तक वोटों की डकैती की है। जो सिटीजनशिप ये बात बोल देंगे और आप इसमें नहीं बोलेंगे, आप इसमें नहीं टोकेंगे। मैंने बोला ये शब्द का इस्तेमाल मत करिए। 8 दिन पहले फैसला देता है। नहीं, इस बात पे टोकिए, मेरी डिबेट में नहीं होगा। नहीं, आप बोलिए, इनको ना बोले। मेरी डिबेट में जबरदस्ती किसी पे अधिकार है, जबरदस्ती किसी पे पर्सनल आरोप लगाना ठीक है। आपको विपक्ष में रहकर भारत के खिलाफ बैठकर बोलने की आदत पड़ गई है। राहुल गांधी को नहीं पता है कि विपक्ष और विरोध में अरे भैया, ये भारत नहीं है, ये वो पार्टी है, ये पार्टी है, ये भारतीय है, लेकिन ये भारत नहीं है। डेड इकोनॉमी और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डेटा अलग आता है, लेकिन राहुल गांधी के पास अलग से फीड आती है। वो तभी इनको बार बार फटकार मिलती है, तब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला, उसका इस तरह से स्वागत नहीं हो रहा कि भाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। थोड़ा सा राहुल गांधी की अकल में थोड़ी सी, बस अब सारे लोग डिबेट में पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए, अब डिबेट में, अब ये देखिए सारे लोग, मैं रुको, नहीं ऐसे नहीं अब मैं जब पर्सनल होके बोलूंगा, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। पर्सनल होके बस बोलूंगा, जिनके लिए ये बैटिंग कर रही हैं, अंबर, जिनके लिए बैटिंग कर रही हैं, मैं जब उनके लिए पर्सनल होके बोलूंगा, अंबर, मेरे देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, मैं उसके विरोध में हूं। अच्छा, ये बेचारी वैसी बड़ी हो गई। मैं नहीं चाहती। अरे अंबर, मैं तो ये 2014 के बाद ही पैदा हुई है। 2014 से पहले आपने पाला मुझे, राहुल गांधी ने पाला। 2014 से पहले खिलवाड़ हो रहा था। बाबा की मेरे से बड़ी नहीं हूं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अंबर आराम से, अंबर आराम से, आराम से। 2014 में अंबर पैदा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने और ठीक हो गया। अंबर एक ही नैरेटिव चलता था, अंबर नहीं, जो बोला जा रहा है वही सत्य हो जाता था। ठीक है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं होता। आज इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री करवाती है, जो वोट की डकैती होती थी। बस हो गया। मैं, जब आप कह रहे हैं कि आपने इनको नहीं टोका करप्ट पार्टी पे, कांग्रेस करप्ट पार्टी, आपने इनको क्यों, मैंने तुरंत टोका। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री तो बोल रहा हूं, तो आपने उनको डिफेंड किया, लेकिन इनको नहीं। अरे मेरे भाई सुनो तो, मैं कह तो रहा हूं, मैंने कहा मेरी डिबेट में मैंने फिर आपने टोका। भाई ईशान, आप या तो आप सबसे ज्यादा काबिल हैं या आप ही बोलेंगे। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज, प्लीज मैं बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मेरी डिबेट है, मैं ही तय करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक वैसे ही बचना चाहिए कि इस देश में चोरी से कोई संवैधानिक पद पर पहुंच गया, इससे भी अगर आप उसको बनाए रहेंगे तो इनको राइट है कि आपकी पार्टी को वो कहेंगी। इसलिए मैंने नहीं, उस समय भी मैंने टोका, फिर भी मैं टोक रहा हूं कि इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक, नाउ द डिबेट इज ओपन, जेडीयू से एंड देन पाशा जी बोलेंगे। बातें मत कहो, लेकिन है क्या, इतिहास बहुत गंदा है लोकतंत्र के डकैतों का। 1957 में बेगूसराय की सीट पर विधानसभा चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के सरयुग प्रसाद सिंह ने भारत में पहला बूथ कब्जा किया। उसको रोकने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ चुनाव आयोग, तो ये उस पर तोहमत लगा दी कि आपने चोरी कर दिया। 1993 की घटना है, बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। टीएन शेषन देश भर में वोटर आईडी कार्ड का कंसेप्ट लेकर आए। लालू जी पहुंच गए आंदोलन करने चुनाव आयोग के दफ्तर, और उनके मुंह में टॉफी खिलाया। चेक कर लीजिएगा इस इतिहास को कि लालू प्रसाद यादव जी ने टीएन शेषन को टॉफी खिलाया था या नहीं खिलाया था। क्यों वोटर आईडी का विरोध कर रहे थे? क्यों? वो जो 1957 की घटना थी प्रतीक साहब, वो गांव गांव गली गली बिहार में गूंज रहा था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे। ईवीएम से चुनाव हुआ, लालू जी सत्ता से बाहर, ईमानदारी से चुनाव हुआ, वोटर आईडी के साथ चुनाव हुआ। आज अगर चुनाव आयोग एसआईआर के द्वारा तमाम वोटर लिस्ट को करेक्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक बात जोड़ रहा है कि आप इस लिस्ट को जारी कर दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये लोग तय मानेंगे कि उसके बाद जो बिहार में सरकार बनेगी उसको चोरी से की सरकार? आप नहीं मानेंगे। देश के उन मतदाताओं का यह अपमान है जब आप कहते हैं कि ये चोरी सी सरकार बनाई है। तो मैं कहता हूं, आपने 1993 के पहले भारत में कांग्रेस ने जितनी सरकारें बनाई थी वो डकैती की सरकार थी। क्यों? ना वोटर लिस्ट था ठीक,
न वोटर आईडी था, कौन कहां वोट डाल रहा था, किसका लूट रहा था, कोई खाता ना बही। कांग्रेस जो कह रही थी वही सही। अब देश आया है सबसे संयमित आदमी है। अब देश में पारदर्शिता, आखिरी लाइन, मैं लोकतंत्र पर उन लोगों से लेक्चर नहीं सुनना चाहता जो लोकतंत्र के इतिहास में हत्यारे रहे हैं, लोगों को वोट देने का अधिकार तक नहीं दिया। उन लोगों से सुनना चाहता। सर, आपको मैंने एक लाइन दिया।